Good morning, students. My name is Dilip Kumar Mathur, and I am a math teacher of class 2. Today we will read the chapter 5. The chapter name is multiplication. Okay. So, what is the multiplication? What is the meaning of multiplication? That means you can say this is the way of adding the same number repeatedly. कहने का मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को बार बार ऐड करना. For example, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. That means 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 5 times. 5 times, that is 10. That means this can also be written as, since there are 5 to 1, 2, 3, 4, 5, so I write the 5 times 2 and multiply by the 2, we will get 10. कहने का मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को बार बार ऐड करके लिखना. फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 2, दैट मींस हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम इस 2 को 5 टाइम्स तक ऐड करके लिखे हैं तो मेरा 10 आता है. ना व्हाट इज द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या टर्म्स होते हैं, किसको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो देखते हैं. फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8. 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8. तो इस मल्टीप्लिकेशन में किस डिजिट को, किस नंबर को क्या बोलते हैं? तो 4 को सबसे पहले जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसको हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं. नेक्स्ट मल्टीप्लाई टू, दैट मींस इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 जो मेरा होता है मल्टीप्लिकेंड. दैट मींस कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड. एंड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज माय ओरिजिनल एक्चुअल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन दैट मींस अब हम मल्टीप्लिकेशन करने सीखेंगे कि मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है. तो मल्टीप्लिकेशन करने का दो तरीका है. फर्स्ट द मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग एंड द सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग. So at first we will discuss the multiplication without carrying. Without carrying का मतलब क्या होता है? As you know that without carrying का मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के दौरान वो जो नंबर मेरा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो मेरा नंबर ऑफ 1 डिजिट का होगा, 2 डिजिट का नहीं होगा. दैट मींस अगर 2 डिजिट का होगा तो 1 डिजिट हमको कैसे रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट हम एक साथ लेके नहीं चल सकते. इसीलिए जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो नंबर आएगा वो हमेशा 1 डिजिट का ही आएगा. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एग्जांपल 143 मल्टीप्लाई बाय द 2. 143 मल्टीप्लाई बाय द 2. तो यहाँ देखेंगे कि जब हम 2 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान मेरा सारा डिजिट सिंगल डिजिट का आएगा. फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3, जब हम 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे दैट मींस 2 3 जा 6 होता है और जो 6 है वो मेरा सिंगल डिजिट का है तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे. अगेन व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 4 दैट मींस 2 4 जा 8. तो हम ये देखेंगे कि 8 जो है वो भी मेरा सिंगल डिजिट का है तो हम यहाँ लिख देंगे. देन 2 1 जा 2, तो ये 2 1 जा 2 दैट मींस 2 भी मेरा सिंगल डिजिट का है तो हम यहाँ लिख देंगे. दैट मींस देखें कि हम यहाँ देखें कि हम जो भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किए वो मेरा सिंगल डिजिट का आया है. दैट मींस दैट इज कॉल्ड विदाउट कैरिंग. विदाउट कैरिंग का मतलब जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मेरा सेम डिजिट का ही आएगा. I have taken a next example for this. तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं तो देख रहे हैं कि 233 को जब 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि शायद कहीं रॉन्ग ना हो तो इसलिए हम सेकंड मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं. 233 मल्टीप्लाई 3, जब हम इस नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 9 लिख देंगे वो भी सिंगल डिजिट का. 3 3 जा 9, 9 लिख देंगे वो भी सिंगल डिजिट का. 3 2 जा 6, 6 लिख देंगे ये भी सिंगल डिजिट का. मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी वैसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा मेरा सिंगल डिजिट आएगा दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग. द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग. मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग का मतलब है कि जब भी आप किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टाइम मेरा जो है उस पे कैरी रहेगा. मतलब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टाइम मेरा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2 डिजिट का आएगा. दैट मींस जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 डिजिट का आएगा. फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एक नंबर ले रहे हैं 183. इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से. 183 को मल्टीप्लाई करना है 5 से. तो जब हम 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिजिट को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो सबसे पहले डिजिट को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 into 3
5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या था 15 15 है 0 तो 15 दिस इज 2 डिजिट नंबर। देखने में लग रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर है तो क्या करते हैं कि हमेशा राइट वाला जो नंबर रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो लेफ्ट वाला नंबर रहता है उसको हम कैरी के रूप में उसके ऊपर लिख देंगे नेक्स्ट वाले डिजिट के ऊपर। तो देखो हम यहाँ पे देखने से मिला कि यहाँ पे जो नंबर हम मल्टीप्लिकेशन किए तो वो 2 डिजिट का है, यहाँ पे हमको कैरी रखना पड़ा, इसलिए टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन में कैरी। तो 5 3 15 15 को फाइव राइट में है तो 5 को लिख दिया और लेफ्ट वाले नंबर जो 1 उसको हम लोग टॉप पे लिखते हैं नेक्स्ट डिजिट के, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8 3 से हो गया और 5 × 8। अब जब हम 5 × 8 करेंगे 5 × 8 आता है 40, 5 × 8 आता है 40 40 को फिर जब 1 यहाँ पे 1 कैरी में था दैट मींस वो 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 41, 1 को ऐड करने के बाद आएगा 41। इस 41 में जो y अंदर 1 है ये राइट नंबर है, राइट साइड वाला नंबर है तो राइट साइड वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है उसको कैरी के रूप में नेक्स्ट डिजिट के ऊपर लिख देंगे। फिर जब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 और 5 को फिर 4 साइड करना है क्योंकि 4 कैरी में है तो 5 × 5 + 4 इज 9, तो हमें 9 को लिख देंगे क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कैरी में जब भी हम किसी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो मेरा नंबर आएगा वो 2 डिजिट्स का आएगा, जैसा कि हमने देख चुके हैं 15 आया 2 डिजिट, 41 आया 2 डिजिट। इन द सेम में हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 289 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 289 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो 3 × 9 दैट मींस 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, जैसा हम लोग देख चुके हैं 27 आएगा। 27 का जो राइट नंबर है 7 उसको यहाँ लिखेंगे और जो लेफ्ट नंबर है 2 वो मेरा कैरी रहेगा उसके नेक्स्ट डिजिट पे। ठीक है, अगेन 3 × 8 दैट मींस 24 एंड 24 को फिर जब कैरी है 2 दैट मींस 24 + 2 26, तो ये 26 भी जो है वो भी 2 डिजिट नंबर है तो 6 मेरा राइट नंबर है तो 6 को यहाँ लिख देंगे और 2 जो लेफ्ट नंबर है वो कैरी के रूप में यहाँ आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 3 × 6 3 × 6 और चूंकि 2 कैरी में था 6 + 2 8 जो कि 1 डिजिट का नंबर है तो हम यहाँ पे 8 को लिख देंगे। ओके, इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को विद कैरी विदाउट कैरी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो साथ साथ कहना था कि विदाउट कैरी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 1 डिजिट का आएगा, और विद कैरी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी 2 डिजिट को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टाइम मेरा 2 डिजिट का नंबर आता है, जैसा कि हम यहाँ देख चुके हैं। ना अब हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 10 20 30 40 etc। दैट मींस जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 2 डिजिट्स के रूप में, लेकिन लास्ट में मेरा 1 डिजिट 0 होगा ही होगा। ये हम यहाँ देखेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 1 डिजिट एट लास्ट 1 0 कम से कम एक होगा। तो हम देखते हैं कि जब हम 23 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में एक 0 होगा 10 उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, तो 23 जो फर्स्ट नंबर है उसको हम यहाँ लिख देंगे, फिर जो सेकंड नंबर है 10 उसको राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं 10 लिख दिया। फिर हम देखें जैसा कि हम पिछला टॉपिक में कर रहे हैं कर रहे थे कि जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमको पता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा मेरा 0 ही आता है, इसीलिए 0 × 3 0 0 × 2 0। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 0 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं क्योंकि ये मेरा 1 प्लस था और 0 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो 1 प्लस में हम क्या क्रॉस कर देंगे और देखेंगे कि हमको 10 प्लस से मल्टीप्लाई करना है। 10 प्लस से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि 1 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, ये पता है, फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। अब सिंस मेरा 10 प्लस से मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे पास सारी कोई डिजिट तो है नहीं मल्टीप्लाई करें, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सारा खत्म हो चुका है। फिर 0 is 0 3 + 0 is 3 2 is 2। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, जब हम किसी भी नंबर्स को जब 10 20 30 40 जब किसी भी नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब एक शॉर्टकट मेथड भी है इसको मल्टीप्लाई करने का। शॉर्टकट मेथड ये है कि जब हम किसी नंबर को 10 20 30 40 यानी कि जिसके लास्ट में 0 अगर उससे मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ सिर्फ 10 में एक 0 है, 10 में एक 0 है तो हम इस 0 को भी हटा देंगे, 0 को से कोई मतलब नहीं है, 0 को ही बंद कर देंगे।
जीरो को बंद करने के बाद हमको दिखेगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है, वो है 1। अब उस 1 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि जैसे ही हम 1 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 ही आता है। अब मेरे पास सिर्फ एक जीरो रखा हुआ था पहले से, इसको हम छुपा कर रखे थे। अब उस जीरो को हम यहाँ दे देंगे, तो इस तरह मेरा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मेरा प्रोडक्ट के रूप में, एक्चुअल प्रोडक्ट के रूप में आएगा। ये मेरा क्या कहलाता है शॉर्टकट मेथड जो बिना मल्टीप्लिकेशन के हो, और ये होगा मेरा लॉन्गर मेथड। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे जब 43 को 20 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 2 डिजिट है लेकिन एक जीरो के रूप में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि लॉन्गर मेथड में देखें कि 43 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 43 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे हम 0 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं सारा नंबर 0 आता है, तो 0 × 3 0, 0 × 4 0। ठीक है, फिर सिंस मेरा 1 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ 1 से क्रॉस लगा देते हैं। फिर हम करेंगे ये तो मेरा 2 है 10 प्लस, अब 10 प्लस से मल्टीप्लाई करना है तो हम 10 प्लस से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 2 × 3 then 2 3 = 6 and 2 4 = 8, 2 3 = 6 तो 2 3 = 6 लिख देंगे, फिर 2 4 = 8 है, 2 4 = 8 लिखेंगे। अब मेरे पास आगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे सारे नंबर को ऐड करना सीखेंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 0 is 0, 6 + 0 is 6 and 8 is 8। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्गर मेथड। इसी तरह से आप शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम देख सकते हैं कि क्या सही है कि गलत। तो हम क्या करेंगे, जैसा हम ये बोले कि लास्ट में अगर 0 है तो 0 को हाइड कर देते हैं, हाइड करने के बाद क्या देना है 2, तो 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 2 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 = 6 आता है, 2 3 = 6 आता है एंड 2 4 = 8 आता है, तो ये 2 3 = 6 हो गया एंड 2 4 = 8 हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक जीरो यहाँ था पहले से, तो हम एक जीरो को यहाँ लिख देंगे, तो देखेंगे कि ये जो मेरा प्रोडक्ट आया है वो मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, यानी कि दिस इज द शॉर्टकट मेथड एंड दिस इज द लॉन्गर मेथड। ओके, नाउ वी विल द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन बाय 100 200 300। दैट मींस दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी as same as we done 10 20 30 40, only the similar is there was only 2 digits, here is the 3 digits। कहने का मतलब है कि हम लोग जो अभी मल्टीप्लिकेशन किए हैं 10 20 30 वाला, 10 20 30 40 50, उसी तरह इसको भी करना है, सेम प्रोसेस करना है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर यही है कि वहां पे 2 डिजिट्स का नंबर था, यहाँ पे 3 डिजिट्स का नंबर है, बाकी मेथड जो करता है वही है 7। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग 176 मल्टीप्लाई बाय 200, 176 को 200 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस व्हाट इज द रूल, दैट we have the 2 zeros here, we have the 2 zeros here in the last number। so अगर हमारे लास्ट नंबर के लास्ट में 2 जीरो है तो हम इस 2 जीरो को हाइड कर देते हैं, हाइड करने के बाद सिर्फ हमको 2 दिखता है, तो हम इस 2 से सबसे पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2 6 = 12, तो 12 का 2 लिखते हैं, कैरी में रहता है 1। फिर करते हैं 2 7 = 14, 14 और कैरी में 1 था तो 15 हो गया, तो 15 में 5 लिखते हैं, कैरी में रह गया 1। फिर 2 1 = 2 और कैरी में था 1, तो ये हो गया 3। 2 से मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, लेकिन चूंकि हम 2 जीरोस यहाँ पे हाइड करके रखे हुए थे इसलिए इस 2 जीरो को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है वो होता है 35200। ओके, इन द सेम वे इसी तरह हम 100 200 300 400 500 अप टू 900 तक, 900 900 तक हम इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, so by ending of this topic we also end the chapter 5 multiplication, so we continue for the next video of the chapter 6. Till then, thank you.